नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया गया था, जिसे सटन एंड बोवेरी ने 1902 में दिया था, उसके बाद तमाम ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जहां पर ये देखा गया कि जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन के नियम हर जगह फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ ऐसे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ इंसेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किए गए जहाँ पर मेंडल के नियम 100% फॉलो नहीं हो गए थे। अमेरिका के एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इनके काम के लिए इनको 1933 में 1933 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। टी.एच. मॉर्गन ने अपने साथियों के साथ, जो स्टूवेंट, ब्रिज और मूलर थे, उन्होंने ये बताया कि जो जीन होता है वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है और क्रोमोसोम पे लीनियर फैशन में व्यवस्थित होता है, अरेंज होता है। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, द जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि जो एक क्रोमोसोम पर जीन होते हैं वो सभी एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, और इन सभी जीन को टुगेदर लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। द जीन ऑफ ऑन द क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर इन लिंकेज ग्रुप। ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम पे जो भी जीन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पी में 7 लिंकेज ग्रुप होता है, मतलब 7 पेयर उसमें क्रोमोसोम होता है, यानी 7 लिंकेज ग्रुप होता है। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन बींग में 23 लिंकेज ग्रुप होता है, मतलब जितने क्रोमोसोम उतने लिंकेज ग्रुप। ठीक है, अब देखिए, इस तरह से अगर लिंकेज की बात की जाए तो लिंकेज जो है ये एक्सेप्शन होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन बहुत से केस में इसका एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा द एक्सेप्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन, यानी डायहाइब्रिड क्रॉस। इसको सबसे पहले बैटसन एंड पनेट ने ऑब्जर्व किया था लेथायरस ओडोरेटस में। लेथायरस ओडोरेटस भी पी फैमिली का प्लांट है, यानी फेवेसी फैमिली का है। उस समय उन्होंने लिंकेज को कपलिंग कहा था, ठीक है, जिसको सिस फेज कहा जाता है, और रिपल्सन फेज यानी ट्रांस फेज। ठीक है, इसलिए इस हाइपोथेसिस को कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस भी कहा गया। देखिए, जो बैटसन एंड पनेट ने लेथारस ओडोरेटस पे क्रॉस कराया था वो पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन वाला था एक, और दूसरा रेड फ्लावर था और राउंड पॉलन ग्रेन वाला था। ये डोमिनेंट था, इसलिए इसको कैपिटल आर आर और कैपिटल एल से दिखाया गया, इसको स्मॉल आर स्मॉल एल से दिखाया गया। ठीक है, जिसमें क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में सेम वही रिजल्ट आया जो कि मेंडल ने बताया था, यानी पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन। लेकिन जब इसका टेस्ट क्रॉस कराया गया, मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ पुनः इसका क्रॉस कराया गया, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराया जाता है F1 पीढ़ी का, तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस मतलब किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दीजिए, ठीक है, तो वो बैक क्रॉस होता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराया जाता है। तो जब क्रॉस कराया गया तो रिजल्ट कुछ इस तरह से मिला। पर्पल फ्लावर लॉन्ग वाले 7 रेशियो में मिले थे, यानी कुल के 43.7 या 43.7% मिले थे। ठीक है, और पर्पल राउंड वाले जो थे 6.3% यानी 1 के रेशियो मिले थे। इसी तरह से रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन वाले भी 1 के रेशियो यानी 6.3% में मिले थे। रेड और राउंड का 7 मिला था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस में ज़्यादा टेंडेंसी मदर करेक्टर का ही आ रहा है। देखिए, पर्पल लॉन्ग वाले ही, यहाँ पर रेड राउंड, यानी ज़्यादातर परसेंटेज यही आ रहा है। मतलब ये दोनों जो करेक्टर हैं, पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन, ये एक दूसरे के लिंक हैं। ठीक है, लिंक करेक्टर हैं, इसीलिए ज़्यादातर
टेस्ट क्रॉस में आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आपका 6.3% ये मिल रहा है मिक्स वाला करेक्टर, इसका मिक्स जो हो रहा है ये ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है। इसी प्रकार से मॉर्गन ने कई डायहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला में कराया, ठीक है, ऐसे जीन का जो सेक्स लिंक थे। मॉर्गन ने भी सेम पैटर्न को फॉलो किया जैसा कि मेंडल ने किया था, मतलब क्रॉसेस वेयर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉस कैरीड आउट बाय द मेंडल्स। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन ने क्या किया कि येलो बॉडी वाइट आई फीमेल का ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ इंटरकोर्स कराया और F1 प्रोजेनी में, लेकिन जब इसे F2 प्रोजेनी में देखा तो इन्हें जो 9:3:3:1 रेशियो जो मिल रहा था वो रेशियो नहीं प्राप्त हुआ, यानी जो 2 जीन था वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए। मॉर्गन ने देखा कि जो X क्रोमोसोम था वे ज़्यादातर जो 2 जीन था उन डायहाइब्रिड क्रॉस में जो सेम क्रोमोसोम पे जीन होते थे वो अपने साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते थे, ठीक है। मतलब पेरेंटल जीन जो होते थे, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो होता था वो हमेशा कोशिश करता था कि एक ही साथ दूसरी पीढ़ी में भी जाए। इस तरह से मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन or linkage of the 2 genes are coined the term linkage to describe this physical association of gene on the chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination। आप ड्रोसोफिला के अतिरिक्त आप इस एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पर्पल फ्लावर विथ लॉन्ग पॉलन ग्रेन, रेड फ्लावर विथ राउंड पॉलन ग्रेन, ये दोनों पेरेंटल कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे जब आप F1 पीढ़ी के बाद इसको टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो पर्पल लॉन्ग और रेड राउंड ये देखिए पेरेंटल कैरेक्टर है, ठीक, जबकि पर्पल राउंड और रेड लॉन्ग ये नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है। तो इसका जो अमाउंट है कम है, इसका ज़्यादा है, यानी कि ये इसलिए ज़्यादा इसका रेशियो आ रहा है इन दोनों का पेरेंटल कैरेक्टर का, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पे लिंकेज को शो कर रहे हैं। और ये जो आ रहा है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसा हो रहा है। हेंस द जीन located on the same chromosome cannot assort independently. These tend to be inherited together. Linkage में parental combination of gene maintained to the offspring. जो भी जीन लिंकेज को शो करते हैं, जीन विच शो लिंकेज इज कॉल्ड लिंक्ड जीन एंड कैरेक्टर इज लिंकेज कैरेक्टर या लिंक कैरेक्टर। देखिए इन्हीं सब चीज़ों को लेकर TH मॉर्गन ने 1911 में 1911 में लिंकेज थ्योरी को दिया था, जिसके अनुसार जो लिंक जीन होते हैं सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, जीन लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। जो जीन एक दूसरे के जितना भी करीब होंगे उनके बीच में लिंकेज उतना ही अधिक होगा, यानी डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिंक कैरेक्टर ऑफ जीन्स। दूसरी चीज़ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा लिंकेज उतना ही कम होगा, यानी लिंकेज जितना ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा, ठीक है। इस तरह से हम समझ गए हैं कि ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप होता है, पी में 7, मेज में 10 और ह्यूमन में 23। देखिए TH मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट कराया था वहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से भी आप समझ सकते हैं, इन्होंने जो क्रॉस कराया था येलो वाइट ड्रोसोफिला का वाइल्ड टाइप में कराया था, ठीक है, येलो वाइट का वाइल्ड टाइप में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप और येलो वाइट प्राप्त हुए, ठीक है। मेल जो हुआ फीमेल जो हुआ वाइल्ड टाइप था और ये मेल जो था येलो वाइट था। फिर उसके बाद इसको क्रॉस कराया गया, इसकी गैमेट जो बनी, तो इसमें देखेंगे आपकी जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो 98.7% है, ठीक है, जबकि रिकॉम्बिनेंट 1.3% केवल है, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा बना हुआ है जो कि लिंकेज की वजह से पॉसिबल हो रहा है। इसी तरह से आप इस वाले में एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे, यहाँ पे पेरेंटल जो है 62.8% है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंस केवल 37.2% है, ठीक है। यहाँ पर भी ये दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जहाँ पे उन्होंने वाइट
के साथ वाइल्ड टाइप का, वाइट मिनीचर के साथ वाइल्ड टाइप का कराया था, वाइट और मिनीचर उसके वाइट, तो वाइट मिनीचर प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद पेरेंटल जो 62.1 है, पेरेंट यहाँ कहने का मतलब है कि पेरेंटल का जो परसेंटेज है हमेशा अधिक बना हुआ है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच में लिंकेज है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज जीन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का सवाल पूछना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डालिए, मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा। ठीक है, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप कमेंट में अपना ईमेल डाल सकते हैं और आपको आपके ईमेल पे PDF फाइल बिल्कुल फ्री में भेज